चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट ऑफ रशिया स्पेशल डेम्स न्यूज ऑफ द डे एनपीवाई क्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल हो सके। पहला करंट अफेयर, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसने 6 मॉन्स्टर गैलेक्सीज जो है अभी हाल फिलहाल में डिस्कवर की है। बेसिकली ये जो गैलेक्सीज हैं, माना जा रहा है कि ये बिग बैंग जब हुआ था उसके बाद के 500 से 700 मिलियन ईयर पुरानी है। ठीक है, तो ये स्टडीज़ के अकॉर्डिंग बताया गया। और ये जो गैलेक्सीज जो स्पॉट की गई हैं, ये कॉस्मिक इवैल्यूएशन को यूज़ करके जो है स्पॉट की गई। जेम्स जो वेब टेलीस्कोप है, इसके बारे में पूरा जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये कोलैबोरेशन के, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बाद बनाया गया। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन सभी ने मिलकर से बनाया है दिसंबर 2021 में। और अभी की जो इसकी स्पेसिफिक लोकेशन वो है सन अर्थ L2 लार्ज लैगेरियन पॉइंट है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर बियॉन्ड है अर्थ की ऑर्बिट से। ठीक है, तो आ सकता है कि इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, ये अभी तक का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप बनाया गया है। इससे ये सक्सेसर है, इससे पहले जो है हाबल्स टेलीस्कोप भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। चलिए, एक और करंट अफेयर, ब्लू फूड के बारे में एक रिपोर्ट लाई गई। देखिए, हाल फिलहाल में एक स्टडी आई है, उसमें ये कहा गया है कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो फूड सोर्स है, ठीक है, वो दुनिया भर का जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको कम कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी बढ़ा सकता है। और बेसिकली ये इंडिया के कंटेस्ट में दिया गया कि इंडिया को इससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया ओशन कंट्री है एक तरीके से, है ना। तो इसके बारे में पूरा जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, कंबस्शन जो है कौन सी प्रोसेस है? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, इसमें डाटा जानते हैं कि इंडिया के संदर्भ में क्या डाटा है। देखिए, एक्वाटिक फूड जो है ये B12 और ओमेगा 3 डेफिशिएंसी को इंडिया में कम कर सकता है। ओमेगा 3 ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होता है। 91% ऑफ आर कंट्री, हमारी अगर भारत की बात करी जाए, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है और ओमेगा 3 डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं लोग। ठीक है, ये डेफिशिएंसी ज़्यादा है, और ये इसी ब्लू फूड की वजह से न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, नेशनल रेवेन्यू, ये सब इंक्रीज़ हो सकता है। अगर देखा जाए तो अराउंड 3.2 बिलियन लोगों को जो प्रोटीन सप्लाई मिलता है वो इसी के थ्रू मिलता है ना, लार्ज स्केल पे। एक और करंट अफेयर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, चर्च गेट स्टेशन का नाम रख के चेंज करके CD देशमुख स्टेशन रखा गया है। ये कहाँ पे है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का, ये मुंबई में। अभी हाल फिलहाल में मुंबई में ही जो है चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम जो है CD देशमुख जी के नाम पे रखा गया है। ये भारत के पहले गवर्नर थे RBI के। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी, एकांत शिंदे के द्वारा उसे लीड किया गया था, उसी में इसको अनाउंस किया गया महाराष्ट्र में। हाल फिलहाल में एक मशीन बनाई गई है जो रेलवेज में ही लगेगी, कुछ 6 रेलवे स्टेशन पे से लगाया जाएगा। ये मशीन क्या काम करेगी? पानी से जो है, हवा से जो है वाटर में कन्वर्ट होगा, और ये मशीन का नाम क्या है? मेघदूत। उसके अलावा इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट मिलिट्री गैरसन जो है, जो जनरल विपिन रावत जी के नाम पे रखा गया है, वो कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। एक और करंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, हाल फिलहाल में एक्सटर्नल ऑडिटर ILO के कौन बनाएंगे जेनेवा में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर इस क्वेश्चन का जो GC मुर्मू जी हैं वो बनाएंगे। देखिए, GC मुर्मू जी की इंटरनेशनल लेवल पे एक ग्लोबल एक्सपीरियंस उनके पास है, ऑडिट का स्ट्रॉन्ग नेशनल क्रेडिबिलिटी रखते हैं और स्टैंडर्ड हाई है। इस वजह से इनको जो है GC मुर्मू जी को अब नया जो है एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया ILO के लिए। जेनेवा में स्थित है, ये 4 साल के लिए रहेंगे, 24 से लेकर 27 के बीच में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा फर्स्ट वुमेन जो कि IG बनाई गई हैं CRPF में, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो सीमा धुंधिया। इसके अलावा फर्स्ट अमेरिकन सिटी जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है, तो सिएटल है। क्वेश्चन आपको मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5th प्रोग्रेसिव समिट हाल फिलहाल में ऑर्गेनाइज कराया गया। दोस्तों, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया? तो पंजाब में इसे जो है ऑर्गेनाइज कराया गया। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 2 दिन का ये इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस था। बेसिकली जो CM है भगवंत मान जी, उनके द्वारा इसे एड्रेस किया गया। ठीक है, डेफिनेटली इसमें पंजाब इस समय 12 इंडस्ट्रियल पार्क, 20 रूरल क्लस्टर जो है पूरी स्टेट में बनाना चाहता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका रहेगा। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स यूनिवर्सिटी जालंधर में इसे भी ओपन किया गया। ठीक है, कौन सा स्टेट है जहाँ पे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया? तो न्यू दिल्ली में। फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये भी दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर, अभी हाल फिलहाल में 7th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये कहाँ पे हुआ? तो ये पुणे में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, 7th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी, भूटान के फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, लैंपो लैंगबे, और मालदीव्स के फाइनेंस मिनिस्टर इब्राहिम आमिर,
इन तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बेसिकली कोलैबोरेशन की बात रही कि कोलैबोरेशन किस तरीके से किया है एशिया इकोनॉमिक्स में। तो ये कहाँ पे हुआ था? पुणे इंटरनेशनल सेंटर है पुणे में, वहाँ पे। इसका एक थीम भी है, तो थीम इंपॉर्टेंट है, एशिया एंड द एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ये मिल सकता है कि एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का थीम क्या रहा। KVIC चेयरमैन मनोज कुमार जी के द्वारा एम्बिशियस रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे ओपन किया गया? तो नैनीताल में। राष्ट्रपति जी के द्वारा 18 नेशनल जम्बोरे भारत स्कोर गाइड कहाँ पे ओपन किया गया? तो राजस्थान में। चलिए, एक सवाल पूछा गया था लास्ट कि रस्टिंग जो है किस वजह से होती है? तो आयुषी राणा का आंसर बिल्कुल सही, आयरन, ऑक्सीजन, मॉइस्चर। बाकी सभी आंसर भी सही। आज का सवाल देखिए, इसमें से कौन सा कार्बन की फॉर्म नहीं है? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी। मेक श्योर कि जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो आप उसी में जुड़े, सर्च कर रहे हैं तो। बाकी आपके लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, अब मंथ का लास्ट है, और जो आपके बड़े जो डिस्काउंट्स हैं वो सिर्फ आज के लिए ही अवेलेबल हैं। मेक श्योर कि आप लाइव अमन कोड यूज़ करके डिस्काउंट ले लें, क्योंकि मे बी नेक्स्ट मंथ आपको ये बड़े डिस्काउंट ना मिल पाए, तो आज ही आपको लाइव अमन कोड से इस डिस्काउंट से कोई भी कोर्स अनअकैडमी का लेना है तो ले लेना चाहिए, फीस कम मिलेगी भी। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।